मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव के जन जागरण के तहत सोमवार को शहर में पद यात्रा निकाली। पद यात्रा की अगुवाई करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के लागू होने से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा बल्कि विकास को गति देने में मदद मिलेगी। एक राष्ट्र और एक चुनाव अभियान के तहत भाजपाई सोमवार शाम शहर के टाउन हॉल मैदान में एकत्र हुए। यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की अगुवाई में पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा शिव चौक, नावल्टी चौक, अंसारी रोड, मालवीय चौक, बालाजी चौक से होकर गुजरी। यात्रा में शामिल भाजपाइयों ने आम जनमानस को एक राष्ट्र और एक चुनाव के फायदे बताते हुए जागरूक किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्र और एक चुनाव कराने के पक्ष में देश भर में समर्थन जुटा रहे हैं। इसी के तहत शहर से लेकर देहात तक गोष्ठियां और पद यात्राएं निकाली जा रही हैं। लोकसभा, विधानसभा समेत अन्य चुनाव एक साथ होने से एक तरफ जहां आर्थिक बोझ कम होगा वहीं विकास को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 1967 तक यही व्यवस्था थी जो बाद में बदली गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बालियान ने कैराना सांसद इकरा हसन के हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बताए जाने की निंदा की। पदयात्रा में पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी, पूर्व विधायक अशोक कंसल, प्रमोद उंटवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, श्री मोहन तायल, विशाल गर्ग, वैभव त्यागी, सुनील दर्शन, अतुल सैनी, वैभव शर्मा आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव, पूरा देश लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई 6 महीने ऐसे नहीं जब पिछले किसी संस्था का चुनाव ना हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता आया, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता। पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर निकाय भी, ग्राम पंचायत भी। ये एक प्रस्ताव है। जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके जा रही है। जनता का सहयोग चाहते हैं। एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे। ये प्रावधान है। इसके जन जागरण यात्रा इसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मेरे विचार से उसमें काफी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है उसमें आपसी मतभेद, आपसी बातें समाप्त होकर पटाक्षेप उनका होना चाहिए। इस तरह के बयान कम से कम मुजफ्फरनगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं एकता को तोड़ दे, नुकसान पहुंचा। देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो यही चाहता हूँ, ये पटाक्षेप हो चुका है, इस मामले का पटाक्षेप रहे, वही अच्छी बात है। हाँ, मेरे पास भी आए थे वो। सबसे पहले भगत जी मेरे पास ही आए थे और मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम भाई पुलिस वालों को कह दो अपने मंदिर को तो बख्श दे। अब उन पर कार्रवाई हुई है। दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी एक ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं जनप्रतिनिधि हम इस बात को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता भी क्यों इस बात के पक्ष में नहीं है। ये देश हित का निर्णय है। अलग अलग वोट बनवाते घूमते हैं हर चुनाव में, क्या आवश्यकता है? एक बार वोट बनेंगे, एक बार सब वोट डालेंगे। सबको साथ आना चाहिए इस मामले में।